हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन। साथियों, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक, जिसका नाम है कैलेंडर। साथियों, कैलेंडर से लगभग हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कैलेंडर के कुछ बेसिक के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे। साथियों, कैलेंडर का प्रयोग दिन, महीना और वर्ष दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथियों, कैलेंडर में वर्ष दो टाइप के होते हैं। एक होता है साधारण और एक होता है साधारण वर्ष, और एक होता है अधिवर्ष, जिसे हम लीप ईयर, अधिवर्ष जिसे हम लीप ईयर कहते हैं, और इसे कहते हैं नॉर्मल ईयर। साधारण वर्ष में क्या होता है, 365 दिन होते हैं, और यहाँ होता है 366। और ये एक दिन कहाँ से बढ़ता है, वो बढ़ता है हमारे फरवरी, जब फरवरी 29 की होती है। लेकिन साथियों, हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है या लीप ईयर है या अधिवर्ष है। चलिए सीखते हैं। साधारण वर्ष ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित न होता हो, और अधिवर्ष जो होता है वो होता है 4 से पूर्णतः विभाजित। तो साधारण वर्ष और अधिवर्ष को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 4 से पूरी तरह से डिवाइड होता है तो वो अधिवर्ष है, और 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है तो हमारा साधारण वर्ष होगा। जैसे हमने कोई वर्ष लिया, A to Z कोई सा वर्ष ले लो, जैसे मैंने लिया 2009। क्या 2009 हम इसे 4 से डिवाइड करके देखेंगे, और 4 से डिवाइड का रूल होता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वही संख्या डिवाइड हो जाएगी, और इसके अंतिम 2 अंक हैं 09, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो हो जाएगा हमारा साधारण वर्ष। और अगर हम यहाँ पर कोई दूसरा वर्ष लेते हैं और यहाँ पर 4 से डिवाइड करके देखते हैं, और ये लास्ट के अंतिम 2 अंक देखेंगे हम, 4 से डिवाइड हो रहे हैं जी, तो पूरी तरह कट रहा है। अगर लास्ट के दोनों अंक कट जा रहे हैं तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी 4 से। तो इस तरह से ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारा जो शेषफल बचेगा वो 0 बचेगा। तो अगर जहाँ पर हमारा शेषफल 0 बचेगा वो अधिवर्ष कहलाएगा, अर्थात लीप ईयर। और एक होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष क्या होता है कि ऐसा वर्ष जो 100 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित, 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, शताब्दी वर्ष। जैसे 1900 100 से डिवाइड है जी, तो ये क्या है, 1900 जो है वो एक शताब्दी वर्ष है। जैसे 1500 100 से डिवाइड है, तो ये सब क्या हैं, 1600 1900, ये सभी क्या हैं, शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष में भी शताब्दी वर्ष में एक होती है साधारण और एक होती है अधिवर्ष शताब्दी वर्ष। एक साधारण वर्ष और एक होता है अधिवर्ष। दी गई शताब्दी अगर 400 से पूर्णतः विभाजित है, अगर दी गई शताब्दी अगर 400 से पूर्णतः विभाजित होगी तो वह होगा अधिवर्ष, और अगर 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, क्या नहीं है, तो होगा साधारण।
जैसे मैंने कोई शताब्दी ली, जैसे मैंने लिया 1600, 1600 में 400 का भाग दूंगा, कट जाएगा ना पूरा पूरा, जीरो से इस पर बचेगा। तो ये जब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो हमने बताया था कि जब 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो क्या होगा, अधिवर्ष। और जब 400 से पूर्णतः विभाजित ये शताब्दी है, इसे हम भाग देंगे, 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो ये हो जाएगा साधारण वर्ष। अब हमने आगे देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे 2 अधिवर्षों के बीच 4 वर्ष का अंतर होता है। क्या होता है, 4 वर्ष का अंतर। चार वर्ष का अंतर होता है, लेकिन हमेशा कोई शताब्दी वर्ष जो है, शताब्दी वर्ष जो है अधिवर्ष नहीं होगा हमेशा, नहीं होगा। कैसे, जैसे मैंने लिया कि 1896, तो ये हमारा क्या है, अधिवर्ष है। लेकिन अब इसके आगे क्या, 4 वर्ष का हमने अंतर बताया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1900। क्या ये शताब्दी जो है अधिवर्ष है? हमने कहा था कि सभी शताब्दी क्या हैं, अधिवर्ष नहीं होंगी। तो यहाँ पर क्या नेक्स्ट अधिवर्ष पता क्या आएगा, 1904। तो यहाँ पर कितना गैप है, 8 वर्ष का। तो इसलिए सभी शताब्दी क्या होती हैं, अधिवर्ष नहीं होती हैं। ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। जो 1900 है ये क्या है, एक साधारण शताब्दी वर्ष है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम सीखेंगे कि दिए गए वर्षों में से अधिवर्ष कैसे निकालते हैं। दिए गए वर्षों से अधिवर्ष कैसे निकालते हैं। जैसे 100 वर्ष है, इसमें से हमें पता करना है कि इसमें लीप ईयर कितने हैं। तो हम कैसे पता करेंगे, हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें हम 4 से भाग कर देंगे और जो भी हमारा क्या आएगा, भागफल, भाई हमारा क्या हो जाएगा, भाई हमारा अधिवर्ष की संख्या होगी। ठीक है, ये तो हो गया समझने के लिए कि 4 से हम जब किसी वर्ष में भाग देंगे दिए हुए वर्ष में, तो जो हमारा भागफल होगा वही हमारी क्या होगी, जो हमारा भागफल होगा वही हमारा अधिवर्ष की संख्या होगी। जैसे हम करके देखते हैं, 100 वर्ष में हम 4 का भाग देंगे, कितने टाइम्स आएगा, 25। लेकिन हमें यहाँ देखना है कि 99 वर्ष, उसके बाद 100 वर्ष, लेकिन ये तो शताब्दी है ना, तो हमें से हम 99 देखेंगे, 99 वर्ष। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक कम, क्योंकि ये क्या है शताब्दी, तो हमें सिर्फ वर्ष में देखना है ना। तो 99 वर्ष होंगे यहाँ पर, हमने भाग दिया था 4 से, तो 25 टाइम गया था 100 में। यहाँ पर शताब्दी भी थी, एक वर्ष, यहाँ से ये भी जुड़ जाएगा तभी तो 100 वर्ष होगा, शताब्दी जोड़ देंगे। तो इसलिए हमें शताब्दी का वाला 1 वर्ष कम करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमारा कितना आएगा अधिवर्ष, जो हमारे लीप ईयर आएंगे वो हमारे 24। तो इसी तरह से हम आगे भी अधिवर्ष निकाल सकते हैं। ठीक, आगे निकाल के देखते हैं। मैंने लिया 200 वर्ष, अब हम 4 से भाग देंगे, कितना टाइम लगेगा, 50। तो लेकिन अब यहाँ पर फिर देखना है, एक तो 100 वाला शताब्दी हो जाएगा, एक 200 वाला। तो ये हमें दोनों शताब्दी क्या करनी है, इसमें से माइनस। तो हमारा कितना आ जाएगा अधिवर्ष, लीप ईयर हमारे कितने आगे निकल के, 48।
तो अधिवर्ष निकालने के लिए मात्र हमें सिर्फ 4 से डिवाइड करना है दिए गए वर्षों को। इसी तरह से 300 अगर दिया है 300 भाग देंगे 300 कितने टाइम से आएगा 4 7 28 और 75 बार। तो 75 टाइम्स जाने के बाद अब हमें यहाँ देखना है कि एक तो 100 और उसके बाद 200 उसके बाद 300 ये क्या है शताब्दी। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने माइनस करने पड़ेंगे 3 शताब्दी। तो हमने 3 शताब्दी यहाँ से माइनस कर दी, कितनी बची। तो हमारे यहाँ पर कितने निकल के आ गए, जो 300 ईयर हैं उसमें हमारे अधिवर्ष निकल के आए हैं 72। अब हम जैसे लेते हैं 400 को हमने दिया, पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, ये हमारा जाएगा 100 टाइम्स। अब फिर हमें देखना है यहाँ जो 400 है एक ऑलरेडी, अब ये देखिए समझना यहाँ पर, अब ये भी एक 400 क्या है, ये शताब्दी वर्ष है, लेकिन ये है साधारण सभी और ये है एक ऑलरेडी अधिवर्ष शताब्दी। तो ये तो ऐड होगी अधिवर्ष में और ये 3 माइनस हो जाएंगे यहाँ से। तो कुल मिला के हमें 100 में से कितना माइनस करना है 3 -3 कर देंगे। तो जो हमारे अधिवर्ष निकल के आएंगे वो 97 निकल के आएंगे। अब हम निकालना सीखेंगे ऑड डेज, मतलब दिए गए वर्षों में ऑड डेज। जैसे हमें 100 वर्ष में ऑड डेज निकालने हैं, तो 100 वर्ष में हमारे ऑड डेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऑड डेज हम 100 वर्ष में निकालेंगे। ऑड डेज कैसे निकालें, हम पहले यहाँ पर निकालेंगे ऑड डेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें वहाँ अधिवर्ष पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अधिवर्ष हमारा कितना निकल के आया था, इसमें लीप वर्ष 4 से डिवाइड किया था, कितना निकला था 24। अब हम क्या करेंगे, जो अधिवर्ष और जो हमारे टोटल वर्ष उन्हें ऐड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 124। और ऑड डेज जो डेज होते हैं संडे मंडे से लेकर के टोटल 7 डेज होते हैं। तो 7 डेज, तो हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे ऑड डेज निकालने के लिए। 7 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा 70 टाइम्स आएगा और जो हमारा शेषफल बचेगा, वो जो शेष होगा वही हमारा ऑड डेज होंगे। तो यहाँ से ऑड डेज निकल के आ जाएगा 5। तो 100 वर्ष में जो हमारा ऑड डेज निकल के आए हैं वो कितने हैं 5। और इसी तरह से हम आगे देखेंगे कि 200 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे। तो यहाँ से हमें पहले अधिवर्ष निकालने पड़ेंगे, लीप ईयर्स हमारे कितने आए थे 48 और प्लस हमने कहा जो वर्ष जितने वर्ष हैं उन्हें ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 248। अब इसे हम 7 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 3 ऑड डेज। कुल मिला के जो हमारा शेषफल होगा 7 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा शेषफल आएगा वही क्या होंगे हमारे ऑड डेज, मतलब विषम दिन। इसी तरह से हम 300 वर्ष में 300 वर्ष में यहाँ से हमारा निकल के आया था अधिवर्ष 72। तो इसमें हम इसे ऐड करके 372 और इसे हम 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना निकल के आ गया। तो यहाँ से हमारा ऑड डेज जो निकल के आएंगे वो आएंगे 1। तो बनाया निकल के। इसी तरह से हम देखेंगे 400 में हमारा यहाँ कितना निकल के आया था 97 और इसको हम क्या कर देंगे इसमें ऐड, तो कितना हो जाएगा, इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 0 आएगा, मतलब 0 ऑड डेज। अर्थात हम कह सकते हैं कि 100 वर्ष में हमारे कितने ऑड डेज निकल के आए थे, ऑड डेज कितने निकले थे 5। और 200 वर्ष में ऑड डेज थे हमारे 3 और उसी तरह से 300 ईयर में ऑड डेज थे 1। उसके बाद 400 कितने ऑड डेज थे
0। तो ये हमें याद कर लेने हैं और डेज निकालना भी सीख ली और इन्हें याद भी कर लेना। जब ये हमें याद रहेंगे तो हमारा एग्ज़ाम में टाइम बचाएंगे, ये सब निकालने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे। अब हम इन सभी से प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, अब हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 प्रश्न करेंगे अच्छे से समझने के लिए। ये रहा हमारा प्रश्न। तो कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्ष 2009 और 2019 के बीच अधिवर्ष की संख्या बताइए। तो हमने आपको बताया था कि पहले इनके बीच में पहले वर्ष निकालेंगे। 2009 और 2019 के बीच का कितना डिफरेंस है? 10 का। तो हमने कहा जो हमारे वर्ष हैं उनमें हम क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? अधिवर्ष निकालेंगे 4 से डिवाइड। अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो जो हमने आपको शुरू में बताया था, ये तो 2 टाइम्स से आएगा। तो हमारा जो यहाँ पर भागफल होगा 2 टाइम्स। हमने एक बात बताई थी आपको स्टार्टिंग में ही कि जो हमारा भागफल होगा वही हमारा क्या होगा? अधिवर्ष। भागफल ही क्या होगा? अधिवर्ष। तो यहाँ 2 टाइम्स क्या है, तो हमारे यहाँ पर तो 2 अधिवर्ष आ गए हमारे निकल के। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। आप एक प्रश्न बताइए हमें कि पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष होंगे? कितने अधिवर्ष होंगे? तो हमने बताया था पहली शताब्दी हमारी क्या होगी? 100। अब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे अधिवर्ष निकालने के लिए, 25 टाइम्स। हमने बताया था कि ये जो 100 है हमारा एक साधारण शताब्दी है, इस शताब्दी है तो वर्ष है, तो हम इसे क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। कितना आएगा? 24। तो सवाल कह रहा था पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष होंगे? तो हमारी पहली शताब्दी में 24 अधिवर्ष होंगे, ध्यान रखना है। और यही प्रश्न किस तरह से पूछ सकता है एग्जामिनर? जैसे आपसे कहेगा कि 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है? तो बताइए। बस क्वेश्चन समझने का वो है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। थोड़ा सा घुमा के दिया है कि 29 फरवरी कब होगी? जब हमारा कोई वर्ष अधिवर्ष होगा, तभी अधिवर्ष होगा तब 29 फरवरी आएगी। तो यही कहना चाह रहा है, यही पूछ रहा है कि प्रश्न कि 400 वर्षों में कुल कितने अधिवर्ष होंगे। तो हमें क्या करना है? 400 वर्ष में 4 से डिवाइड, कितनी बार गया? लेकिन 100 और 200 और 300 ये क्या है? साधारण शताब्दी, और 400 एक अधिवर्ष शताब्दी है। तो हमें यहाँ से 3 माइनस करने हैं। कितना आ जाएगा? 97। तो 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आएगी? तो 29 फरवरी कितने बार आएगी? 97। अब हम आगे नेक्स्ट आगे कुछ और चीज़ें समझेंगे। यहाँ पर विषम दिन समझेंगे हम। विषम दिन कैसे निकालते हैं कि दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर, कहने का मतलब जो हमारे पास दिन दिए रखे हैं उनमें हम 7 से डिवाइड, अगर 7 से उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो शेषफल प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं? विषम दिन। जैसे हमने कहा 37 डेज में कितने विषम दिन हैं? तो 37 में 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा शेषफल यहाँ कितना बचेगा? 2।
तो हमारे यहाँ पर 2 क्या हो गए, ऑड डेज, बोले तो विषम दिन। जैसे आगे हमने कहा कि 28 डेज में कितने विषम दिन होंगे, हमने 7 से डिवाइड किया, 0 से स्पेल बचा। तो यहाँ पर हमारा क्या मतलब हम क्या आंसर बताएंगे कि एक भी ऑड डेज नहीं है, ऑड डेज नहीं है, एक भी ऑड डेज नहीं है। यहाँ पर हमने सीखा विषम दिन कैसे निकालते हैं। आगे यहाँ से आपसे एक प्रश्न पता है किस तरह से पूछेगा, प्रश्न के द्वारा समझते हैं अच्छे से। प्रश्न है हमारा कि आज मंगलवार है तो 45 दिन बाद क्या होगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ऑड डेज निकाल लेंगे। 45 दिन है, हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे। और ये हम 7 से डिवाइड करते क्यों हैं ये समझिए, क्योंकि हमारा जो होता है कि 7 दिन बाद वो जो दिन होता है वो रिपीट हो जाता है, ठीक है, 7 दिन के बाद। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। जैसे आज सोमवार है, ठीक है, तो 7 दिन बाद क्या होगा, फिर से सोमवार हो जाएगा। तो इसलिए हम 7 से, कहने मतलब दिन रिपीट हो जाता है 7 डेज के बाद, तो इसलिए हम यहाँ पर 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ 7 से क्या किया, यहाँ हमारा शेषफल कितना बचेगा, जब इसे भाग देंगे तो हमारा शेषफल बचेगा 3। तो हम जब हमारा शेषफल जो 3 निकल के ऑड डेज आया है उसे हम क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस मंगल में +3 कर देना है। मंगल में जब 3 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मंगल के बाद 3 ऐड करने के बाद हमारा शुक्रवार, फ्राइडे आएगा, शुक्रवार। बस ये रहा हमारा एक प्रश्न और कि आज शुक्रवार है तो आज से 60, सॉरी यहाँ कर लीजिए 60, आज से 60 सप्ताह, 60 सप्ताह बाद क्या कौन सा दिन होगा, ठीक है। हमने इसे हम कैसे करें, हमने अभी एक बात बताई थी कि सप्ताह बोले तो 7 दिन बाद हमारा जो दिन होता है वो रिपीट हो जाता है, तो यहाँ सप्ताह की बात की गई है। तो आज मान लीजिए शुक्रवार है, जब हम इसमें 60, जो हमारे 60 सप्ताह होंगे, हम सप्ताह निकालेंगे 7 से डिवाइड कर, मतलब 7 से मल्टीपल करेंगे 60, तो हमारा कुल डेज कितने आ जाएंगे, 420। अब हम इसे कर देंगे 7 से डिवाइड, तो हमारा यहाँ पर शेषफल आएगा 0। जब शेषफल 0 आएगा तो हम इसे शुक्रवार में 0 करेंगे ऐड, तो हमारा निकल के क्या आया, शुक्रवार ही। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस समझने का प्रयास कीजिए। अब हम और प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। प्रश्न कह रहा है यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले तो हमें आज पे आना है, ये हो गया हमारा आज, और कह रहा है कि बीते हुए कल के, तो बीता हुआ हमारा ये तो हो गया आज, ठीक है, आज, और ये हमारा हो गया बीता हुआ कल। उस कल से 3 दिन पहले, इससे आगे भी 3 दिन पहले क्या था हमारा, यहाँ पर रविवार, ठीक है। और कह रहा है कि बीते आने वाले कल के, ये हो गया हमारा आज था यहाँ, और ये है आने वाला कल से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद क्या होगा, यहाँ पर पूछ रहा है क्या होगा। तो साथियों ऐसे प्रश्न हल करने के लिए हम इसी तरह का एक डायग्राम बना लेंगे, तो हमें उसमें गलत होने के चांस कम हो जाते हैं प्रश्न। तो इसे हम सॉल्व पता कैसे करेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक के सभी दिन काउंट कर लीजिए, कितने दिन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब 8 दिन बाद, 8 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये दिन निकल के आ जाएगा 8 दिन बाद। अब हमारा यहाँ था रविवार, रविवार में अगर हम 8 प्लस करेंगे तो थोड़ा तकलीफ होगी, इसमें हम ऑड डेज निकाल लेंगे, 7 से डिवाइड करके हमारा एक ऑड डेज आ गया, एक ऑड डेज आ गया। तो रविवार में हम अगर प्लस ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोमवार। तो हमारा यहाँ पर जो आने वाले कल के 3 दिन बाद
यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार। इसी तरह का डायग्राम बना लेंगे और एक दिन छोड़ देंगे इधर पीछे, और सभी दिनों को काउंट करके उसमें से ऑड डेज निकाल के और दिए गए दिन में ऐड कर देंगे। बस आंसर आ जाएगा हमारा। साथियों, आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे वाले पैटर्न के क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।